जयकारा है शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने आई हूँ। 22 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं नवरात्रि, और इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है, क्योंकि माता रानी की सवारी है हाथी। माता रानी हाथी पर ही आएंगी और जाएंगी भी उसी पर। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है। फसल बहुत अच्छी होगी, देश में सुख समृद्धि रहेगी। तो ये नवरात्रि आपके और हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां और सुख शांति लेकर आएगी, मैं यही कामना करती हूँ। 22 सितंबर को जो कलश स्थापना का समय रहने वाला है वो 6:09 से शुरू होकर 8:10 तक रहने वाला है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप कलश स्थापना कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम ब्रह्म मुहूर्त में ही करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ ऐसी खास एनर्जीज होती हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं। अगर आप कलश स्थापना करना चाहें तो 4 बजे से 6 बजे के बीच में भी कर सकते हैं, और 6:10 से 8:10 तक भी कर सकते हैं। खेतरी ज़रूर बीजिएगा। खेतरी बीजने से माँ का आगमन जो आपके घर में होगा, और उसमें से थोड़ी सी खेतरी अगर आप लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेते हैं तो पूरे साल माँ की कृपा आप पर रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। 1 अक्टूबर को है नवमी तिथि, जब माँ की जो खेतरी आप बीजेंगे या अखंड जोत आप माँ की जलाएंगे तो उसका समापन रहेगा। और 2 अक्टूबर को है दशहरा, तो उस दिन भी विसर्जन किया जा सकता है। अगर आप खेतरी बीजते हैं या आप कलश स्थापना करते हैं तो उस दिन भी खेतरी का विसर्जन किया जाता है। अब आप ये देखिए कि आपको करना कैसे है। आप जब कलश स्थापना करेंगे तो कलश में आप 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी और 1 रुपए का सिक्का आप, या 5 रुपए का या 10 रुपए का सिक्का आप उसमें ज़रूर डालेंगे। अगर चांदी का सिक्का है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और इस तरह आप अपनी कलश स्थापना करेंगे। एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे, माँ की मूर्ति को वहाँ पर स्थापित करेंगे। आप अपने दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि जब माँ का आगमन हो रहा है तो माँ का स्वागत करना भी बनता है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपका भी अपना घर नहीं बन रहा है और आप इससे बहुत परेशान हैं तो इस नवरात्रि में आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपका अपना घर भी बनेगा और आपको माँ का पूरा आशीर्वाद भी मिलेगा। आप नीम की लकड़ी का एक छोटा सा घर बनवाइए। उस घर को अगर आप माँ के नवरात्रे में किसी भी दिन माँ के मंदिर में रख कर आते हैं और वहाँ पर एक दिया जलाते हैं तो आपको माँ का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, और बोलिएगा कि माँ मेरा अपना घर बन गया है, इसके लिए थैंक यू। तो जब आप ये करके आएंगे तो 1 साल के अंदर अंदर आपका भी अपना घर बन जाएगा। और अगर आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पैसों की तंगी को फेस करते करते आप थक गए हैं, तो आप अगर पूरे 9 नवरात्रे 9 दिन पार्वती माँ पर शहद अर्पित करेंगे तो माँ आपके घर में पैसों के भंडार भर देगी। आपकी ज़िंदगी सच में बदल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की शादियाँ हो जाएं अच्छे से, आपके सारे काम अच्छे से बन जाएं, और अगर आप नवरात्रि नहीं भी रख पाते हैं, व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप माँ को भोग उसी तिथि के हिसाब से लगाइए कि पहला दिन किसका है, दूसरा दिन किसका है। इस पे मेरी पूरी एक वीडियो आने वाली है, मैं डेली अपडेट आपको इस चीज़ के दूंगी। तो आप अगर नवरात्रि नहीं भी रखते हैं तो मन छोटा मत करिए, पर माँ के आगमन की खुशी पूरी तरह से मनाइए और उनको भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करिए। और सबसे खास, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो पंचमेवे का भोग आप माँ को लगाइए, उससे भी आपको माँ का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। जय माता दी। अगर इस नवरात्रि आप भी अपने दुश्मनों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि अब आपके दुश्मन बस बहुत हो गया, अब ये आपकी लाइफ से चले जाएं, तो एक ऐसा खास उपाय जो आपको आपके दुश्मनों से बचाएगा और आपके दुश्मन आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर देंगे। एक ऐसा मंत्र, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे,
ये मंत्र आपके दुश्मनों से आपको बचाएगा भी और आपके दुश्मन खुद ब खुद आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे। इस मंत्र की एक माला आपके दुश्मनों को आपसे बिल्कुल दूर भगा देगी। और अगर काफ़ी समय से कोर्ट कचहरी में आपका कोई केस चल रहा है और वो केस आपके फेवर में नहीं आ रहा है और बहुत लंबा समय हो गया और अब आप भी थक गए हैं, तो इस नवरात्रि में आप एक पानी वाला नारियल लेंगे, उसे लाल कपड़े में लपेट कर 11 बार कलावा बांधेंगे। 11 या 21 रुपए उसके साथ आपको ज़रूर बांधने हैं और वो नारियल आपको माता रानी के चरणों में रख देना है, इस पर विनती के साथ, प्रार्थना के साथ कि जो आपका केस चल रहा है उसका फैसला आपके फेवर में हो जाए। लेकिन ये नारियल रखने के साथ साथ आपको माता रानी के 32 नामों का जाप भी ज़रूर करना है। जो भी आप चाहेंगे, जैसा भी केस हो, वो आपके फेवर में होगा ही होगा। और अगर कोई लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान है, आप चाहते हैं कि इस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, तो अगर हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं तो इस नवरात्रि हेल्थ को अच्छा करने के लिए आप एक पतासे पर 2 लौंग और इलायची पूरे 9 दिन अगर माता रानी को भोग लगाएंगे तो माँ इससे बेहद प्रसन्न होती है। माँ का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा। अब आपको पता है कि नवरात्रों में काला टीका क्यों लगाया जाता है, काले टीके का क्या महत्व है और इसे क्यों लगाना ज़रूरी होता है। नवरात्रि में सभी घरों में बहन बेटियों को काला टीका लगाया जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी से बचने के लिए, जिससे कि कोई भी या किसी की इविल आए भी उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। तो मैं इसकी एक ऐसी जादुई रेमेडी आपको देने वाली हूँ। आप पहले ही नवरात्रे पर एक काजल की डिब्बी लेंगे, उस डिब्बी को आप माँ के चरणों में रख देंगे अपनी पूरी एनर्जी के साथ कि माँ मैं इसे आपके चरणों में रख रहा हूँ या रख रही हूँ। तो इसमें आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरा आशीर्वाद डाल दीजिए, जिससे कि जब मैं इसे लगाऊं तो मुझे किसी की भी इविल आए या बुरी नज़र से ये बचा सके। और पूरे 9 दिन वो डिब्बी वहीं पड़े रहने देनी है। लेकिन आप डेली उसमें से अगर एक छोटा सा टीका अपने कान के पीछे लगाते हैं तो इससे आप हर बुरी नज़र से, हर नेगेटिविटी से और इविल आई से बच सकते हैं। यहाँ तक कि आप छोटे बच्चों को भी ये लगा पाएंगे।